हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमने आपको पिछली क्लास में इस चैप्टर के बारे में बता दिया था। तो अब हम इस प्रश्नावली को स्टार्ट कर रहे हैं और प्रश्नावली का नाम है आपका 3.1। तो चलिए इसका पहला सवाल करते हैं हम शानदार तरीके से। तो पहला सवाल है आपका, सी के किन मानों के लिए समीकरण अपरिमित हल रखता है। अपरिमित हल का मतलब होता है कि अनेक हल। ठीक है, तो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अनेक हल वाला जो समीकरण होता है वो क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं हम। तो अनेक हल वाला होता है आपका A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो इस वाले समीकरण में जब आप A1 B1 C1 और A2 B2 C2 के मान रखोगे तो आपको C का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और A1 B1 C1 कहाँ से मिलेंगे, A2 B2 C2, तो ये आपको इन दोनों समीकरणों से मिलेंगे। ये आपका पहला समीकरण है और ये पूरा आपका दूसरा। ठीक है, तो इसमें जो x के गुणांक होंगे, ठीक है, जो x के बगल में है ये आपका A1 है और ये B1 है और ये आपका C1 है। उसी प्रकार A2 ये B2 है और ये C2 है। तो वहाँ से हम डायरेक्ट मान रखेंगे इसमें, तो रख देते हैं। तो A1 के स्थान पर कितना आएगा 2, ठीक है, अपॉन A2 के स्थान पर कितना आएगा, ये वाला आपका A2 है। ठीक है, तो x के अलावा जो भी कुछ लिखा होगा x के बगल में वो सारा का सारा आपको लिख लेना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया A2 यानी कि C+2। ओके, फिर उसके बाद है बराबर B1, तो ये रहा आपका B1। ठीक है, y के अलावा जो भी उसके साथ लिखा होगा y का गुणांक वो आपका B1 है यानी कि 3 अपॉन नीचे क्या है B2। तो V2 के स्थान पर क्या आएगा, ये आपका A2 था और ये V2 है, 2C+1, ये आपका V2 है। ठीक है, उसके बाद है C1। C1 कहाँ पे होगा, A1 B1 C1, C1 आपका 2 है और नीचे क्या है C2, तो C2 कौन होगा, A2 B2 और ये C2 है। ये हमने सभी के मान रख लिए। अब मान रखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ आपका ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2/C+2 बराबर 3/2C+1, इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर ये तीनों बराबर हैं। ठीक है, 1 2 3, ये जो तीनों पद हैं वो आपस में बराबर हैं। तो हम क्या करेंगे कि दो दो पद को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो केवल एक ही बार में भी आंसर आ सकता है। ठीक है, और दूसरी बार भी करके देखोगे, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करोगे तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। तो केवल एक बार करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम करके देखते हैं इसको। तो आपने पढ़ा होगा कि इस प्रकार के सवालों को कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद आपको आंसर मिलेगा। तो यहाँ से हम कर देते हैं, 2 का इससे गुणा करेंगे और 3 का इससे। ठीक है, तो क्या आएगा, 3 का करोगे C से तो आएगा आपका 3C प्लस 3 दूनी 6, बीच में बराबर है तो बराबर आ जाएगा। 2 का इससे गुणा करोगे 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, 4C, और 2 का 1 से करोगे तो 2 एकम 2 यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम पक्षांतर कर लेंगे। तो 3C आपका यहीं पर रहेगा, 4C इधर आएगा बराबर के, तो चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, क्योंकि पक्षांतर करने पर चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। और 2 आपका वहीं पर है, 6 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3C में से 4C घटाओगे या फिर 4C में से 3C, तो क्या आएगा माइनस का C बराबर 6 में से 2 घटाओगे माइनस का 4। ठीक है, और ये आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से C बराबर आपका 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका इस प्रश्न का बेस्ट आंसर है। ठीक है, इससे बेस्ट आंसर हो ही नहीं सकता। और यदि आप इसको
इन दोनों को ना लेकर के इन दोनों को सॉल्व करते तब भी आपका आंसर 4 ही आता। ठीक है, यदि आपको डाउट हो, ठीक है, किसी भी प्रकार का संदेह हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसको भी सॉल्व करके आप देख लीजिएगा, तब भी आपका आंसर 4 ही आएगा। ठीक है, तो हमें आप क्या करना था, सी के किन मानों के लिए, यानी कि सी का मान निकालना था। तो हमने सी का मान निकाल लिया, सी का मान कितना आ गया 4, यही आपका आंसर है। सो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल आसानी से समझ में आ गया होगा। और इसमें आपके 3 सवाल हैं, कितने हैं, पहले क्वेश्चन के अंतर्गत फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 सवाल हैं, तो उसमें से हमने आपको फर्स्ट बता दिया है। ठीक है, और जो सेकंड है उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और यदि समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना। ठीक है, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना।